जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने घर में धन की कमी को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी कोई ग्रह दोष ना सताए, वास्तु दोष ना सताए, तो इसके लिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लिख दें यह एक शब्द। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर यह एक शब्द लिख दिया तो आपके घर में हमेशा के लिए माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगी और आपके घर की जो तिजोरियां हैं वो कभी भी खाली नहीं रहने वाली है। आजकल वास्तु दोष बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। अगर आपके घर में ये समस्या है तो ये बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली है। ऐसे में आपको अपने घर के वास्तु दोष को दूर अवश्य करना चाहिए। वास्तु दोष के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। नया घर बनवाते समय आपको हमेशा वास्तु से जुड़ी हुई जानकारी लेकर ही घर को बनवाना चाहिए। हमेशा वास्तु दोष का ज्ञान रखकर अगर आप अपने घर को बनवाते हैं तो ऐसे घरों में सदैव माँ लक्ष्मी का वास होता है। कभी ऐसे घरों में धन की कमी नहीं होती है और ना ही लड़ाई झगड़े होते हैं। दोस्तों अगर आपके मुख्य द्वार पर कुछ भी नहीं लिखा है, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर शंख और चक्र बना है या फिर श्रीमन नारायण या सीताराम या राधे श्याम लिखा है तो वहां पर कोई भी संकट प्रवेश नहीं करता है। दोस्तों जानकारी यहीं पे समाप्त नहीं होती है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में वास्तु से जुड़ी वो जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है जो आपको यूट्यूब और फेसबुक और गूगल पर कहीं भी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि ये जो जानकारी है वो खुद गुरुदेव ने कथा के दौरान बताई। गुरुजी ने बताया कि जब भी नया घर बनवाएं तो हमेशा वास्तु का ख्याल अपने मन में अवश्य लेकर आएं और वास्तु के अनुसार ही अपने घर का निर्माण कराएं। हमारे घर में वास्तु का सबसे बड़ा रोल होता है। पहले के जमाने में लोग रामायण की चौपाइयां घर के मुख्य द्वार पर लिखवाते थे, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ लिखवाते थे, परंतु आज के युग में लाखों का घर बनवाएंगे और मुख्य द्वार पर लटका देते हैं जूता। ध्यान रहे, कुत्ते पालते हैं तो लिखवा देते हैं कुत्तों से सावधान, तो वहां पर कलयुग घुसेगा ही घुसेगा। यानी ऐसे घरों में लड़ाई झगड़े होंगे, ऐसे घरों में दरिद्रता हमेशा ही पैर पसारेगी, ऐसे घरों में कभी तरक्की नहीं होती है। वैसे घर के मुख्य द्वार पर जूता लटकाना गलत है, क्योंकि कभी भी अपने घर के मुख्य द्वार पर जूता नहीं लटकाना चाहिए। अगर मान लो आप सज धज के किसी पार्टी में जाते हैं और अपने सिर के ऊपर जूता लटका लेते हैं तो आपको कैसा लगेगा? जो लोग इसे नजरौटा बोलते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सच में आप अपने घर को बुरी नजर से बचाना चाहते हैं तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर या तो शंख चक्र बनवाएं या फिर आप कोई भी आप धातु का शंख चक्र लेकर उसको लटकाएं या फिर किसी भी आप वॉल पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चक्र होता है वो आपके घर में आने वाली हर प्रकार की बुरी नज़र को दूर करता है। जैसे भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से दुश्मनों को मार डाला था, उसी प्रकार ये जो चक्र होता है वो बुरी नज़र को खत्म कर देता है। शंख का मतलब होता है विजय, यानी बुरी आत्माओं पर विजय। शंख का मतलब होता है विजय, यानी बुरी आत्माओं पर विजय। घर में हमेशा नाद होता है, यानी कि शंख का नाद जिस घर में होता है उस घर में हमेशा खुशियां आती हैं। भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर में जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो चक्र रखा है ये सच्चे वाला सुदर्शन चक्र है। जब भगवान श्री कृष्ण धरती से जाने लगे तब ये चक्र मंदिर के ऊपर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रखा था। इस चक्र के ऊपर बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, परंतु आज तक पता नहीं चल पाया कि ये किस धातु का बना है। इसी चक्र पर एक ध्वजा लगाई जाती है। कहते हैं कि इस ध्वजा को प्रतिदिन बदला जाता है। अगर किसी दिन इस ध्वजा को ना बदला गया तो ये मंदिर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। परंतु खास बात इस मंदिर की ये है कि ये जो ध्वजा है जिस ओर हवा बहती है वह हवा के ठीक विपरीत लहराता है। घर में हमेशा ही एक झंडा अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप मंदिर में भगवान के दर्शन नहीं कर सकते तो घर में एक झंडा अवश्य लगाएं और ये झंडा आपको अपने घर के ऊपर यानी अपने घर की छत पर लगाना चाहिए। ये झंडा आपकी विजय का परचम लहराता है, परंतु इसका एक नियम होता है। या तो आप अपने घर में भगवा पीला या लाल रंग का झंडा लगाएं। इस झंडे को लगाने
से पहले आपको अपने घर के जो देवी देवताएं हैं यानी मंदिर है जहाँ पर जो भी मूर्तियां रखी हैं उन मूर्तियों से स्पर्श कराने के बाद ही इस झंडे को घर की छत पर लगाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहुस दशरथ अजिर विहारी यानी रामायण की जो प्रसिद्ध चौपाई है दोस्तों, अपने घर के मुख्य द्वार पर रामायण की प्रसिद्ध चौपाई मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहुस दशरथ अजिर विहारी, ये चौपाई अवश्य ही लिखवानी चाहिए। ये चौपाई जब आप अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। कई घरों में जो बुरी चीज होती है, ये चौपाई लिखवाने से आपका घर शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ऐसे घर के लोग कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं और हमेशा ही उन्नति करते हैं। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कई घरों में जाने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगता है, वहीं कई घरों में जाने के बाद आपको बहुत ही बुरा लगता है। ऐसा क्यों होता है? जिन घरों में जाने के बाद आपको अच्छा लगता है उन घरों में पॉजिटिव एनर्जी होती है और जिन घरों में जाने के बाद आपको बहुत बुरा फील होता है, ऐसा लगता है कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके चले जाना चाहिए, ऐसे घरों में नेगेटिविटी होती है, इस वजह से आपको ऐसा लगता है। दोस्तों, घर में पॉजिटिविटी हमेशा वास्तु दोष को दूर करने के बाद ही आती है। अगर आप अपने घर के वास्तु दोष को दूर करते हैं तो इसके लिए आपको अपना जो घर है उसके चारों तरफ हमेशा 2 फीट की जगह छोड़कर ही घर को बनवाना चाहिए, जिससे कि आप घर की परिक्रमा आसानी से लगा सकें। ऐसे घरों में कभी भी वास्तु दोष नहीं होता है। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश आता है ऐसे घरों में भी कभी वास्तु दोष नहीं लगता है। नए घरों में पूर्णिमा के दिन एक ध्वजा लाकर ध्वजा लगाएं और फ्रंट में शंख और चक्र बनवाएं। बीच में जो तिलक होता है उसके आसपास जो चरण होते हैं यानी शंख चक्र के बीच में जो तिलक होता है उसके आसपास जो चरण होते हैं, ये चरण स्वयं भगवान के होते हैं। इनमें शंख चक्र ध्वजा मत्स्य भी होते हैं। जो चरण होते हैं इनमें शंख चक्र ध्वजा और मत्स्य भी होते हैं। बीच में जो लाल लाइन होती है वो माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है। ऐसे चक्र अगर आप बनवाएं तो कभी भी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती है। प्रतिदिन शाम को भजन कीर्तन भी अपने घर में अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार एसी में गर्मी का प्रभाव शून्य हो जाता है, ठीक वैसे ही कलयुग में जो भगवान का नाम कीर्तन करते हैं तो उससे कलयुग का प्रभाव शून्य हो जाता है। सभी को अपने घर में शंख चक्र अवश्य लगवाना चाहिए। आते जाते अगर किसी की नज़र शंख चक्र पर पड़ती है तो इससे घर सुखमय बन जाता है। दोस्तों, ये आप किसी भी धातु के लेकर भी लगवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप अपने घर के मकान में ही बनवाएं, आप इनको किसी भी धातु का लेकर भी अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग सकते हैं। शंख के अवतार में भरत जी हैं और सुदर्शन चक्र के अवतार में शत्रुघ्न हैं। शेषनाग के अवतार में लक्ष्मण जी हैं और भगवान नारायण तो साक्षात राम जी के अवतार में हैं। ये शंख चक्र तिलक को मंगल सूचक मानते हैं, ठीक जैसे जैसे स्वास्तिक होता है और ओम होता है। दोस्तों, आप शंख चक्र को घर में अवश्य लाएं और आप पूजा घर में भी इसे रखें। जब आप इसे पूजा घर में रखते हैं तो घर में रहने वाले जितने भी सदस्य होते हैं उनकी बुद्धि निर्मल होती है। दोस्तों, हम आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आपका घर तो बन चुका है, ऐसे में आप अपने घर पर शंख चक्र कैसे लगवाएं? तो इसके लिए आप किसी भी धातु के शंख चक्र का प्रयोग करें या फिर आप अपने घर में किसी भी वॉल पेपर पर बना हुआ शंख चक्र लाकर भी घर के मुख्य द्वार पर लगवाएं। आप जो मैंने आपको चौपाई बताई थी मंगल भवन अमंगलहारी, वो वाली चौपाई अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य ही लगवाएं। शास्त्र कहते हैं कि कभी भी घर के मुख्य द्वार पर चप्पल नहीं टांगनी चाहिए। आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा मटका लेकर उसको काला करके भी लटका सकते हैं, परंतु चप्पल आपको नहीं लटकानी चाहिए। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से आपको अपने घर में ध्यान देने की जरूरत है जिससे कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्राप्त हो गई होगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को शेयर अवश्य कर देना, क्योंकि ये जो आपका एक शेयर बटन
उद्घाटन होगा किसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अगर आप भगवान हनुमान जी की कृपा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय सीताराम अवश्य लिखते हैं। मैं विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आपको एक ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी और उपायों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।